राहुल गांधी के बेतुके बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का मुंहतोड़ जवाब। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सनातन विरोधी। ये उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू धर्म संस्कृति विरोधी और बिहार की संस्कृति के महान प्रतीक में से सबसे प्रमुख पर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार और घृणा का भाव है वो उसको दर्शाता। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा, महागठबंधन से बिहार की कितनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। महागठबंधन की तरफ से ख्वाबों ख्यालों के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये बिहारियों के अपमान की कितनी लंबी श्रृंखला आप बर्दाश्त करने को तैयार हैं। बिहार में बोले राहुल गांधी, मुझे कोई बीमारी नहीं, मेरा डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्शन। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने राहुल पर किया पलटवार, कहा राहुल को जो पाठ पढ़ाया जाता है तोते की तरह बोल देते हैं। आखिरकार बिहार के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की एंट्री हुई, लेकिन हमेशा की तरह राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो ना भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा, ना ही बिहार के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डांस से लेकर भगवान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, इस बात का जिक्र किया, लेकिन इसी के साथ छठ पर्व को उन्होंने ड्रामा तक करार दिया। जी हां, अब राहुल गांधी के इस भाषण पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मुंहतोड़ जवाब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को दिया है। एक तरीके से राहुल गांधी के इन आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि राहुल गांधी विदेश में भ्रमण के दौरान भरपूर दुष्प्रचार करने के बाद अब बिहार में उन्होंने छठ पूजा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे बिहार की जनता गुस्से में है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने प्रयागराज महाकुंभ में गंदा पानी शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को नाच गान के रूप में देखा था और आज उन्हें छठ पर्व पर ड्रामा नजर आ रहा है। ये उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू संस्कृति विरोधी और बिहार के महापर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार है उसको दिखाता है। क्या जवाब दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को, जरा सुनिए। विदेश भ्रमण में भारत के विरुद्ध भरपूर दुष्प्रचार करने के बाद बिहार में चुनावी प्रचार के पहले दिन ही उन्होंने भारतीय संस्कृति के सबसे महान पर्वों में से एक और बिहार की संस्कृति के सबसे बड़े महापर्व छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। जो कुछ ये महागठबंधन और राहुल गांधी जी कर रहे हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने गंदा पानी शब्द का प्रयोग इससे पहले भी प्रयाग के महाकुंभ में किया था और श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय उनको नाच गाना नजर आया था और आज छठ के महापर्व पर उनको ड्रामा नजर आ रहा है। ये उनकी भारतीय संस्कृति विरोधी, हिंदू धर्म संस्कृति विरोधी और बिहार की संस्कृति के महान प्रतीक में से सबसे प्रमुख पर्व के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार और घृणा का भाव है
वो उसको दर्शाता। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना, वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से घृणा करती है, हिंदू त्योहारों से घृणा करती है, ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। लेकिन यही वो नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन की तरफ से ख्वाबों ख्यालों के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव से ये पूछना चाहता हूं कि बिहारियों के अपमान की कितनी लंबी श्रृंखला आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। यानी सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेता बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए। क्या सवाल किया है तेजस्वी यादव से सुधांशु त्रिवेदी ने, जरा सुनिए। महागठबंधन की तरफ से ख्वाबों ख्यालों के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी से भी पूछना चाहता हूं कि ये बिहारियों के अपमान की कितनी लंबी श्रृंखला आप बर्दाश्त करने को तैयार हैं। पहले आपने एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन को, जिनके मंत्रियों ने ऐसे अपमानजनक शब्द बोले, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते। उन्होंने कहा कि बिहारी यहां पर सफाई करने के लिए आते हैं, अर्थात बिहार की स्वाभिमानी श्रमिक जनता का अपमान आपने बिहार की धरती पर करवाया। उसके बाद आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को बुलाया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने सीधे बिहार के कुर्मी समाज का नाम लेकर कहा था कि बिहार के डीएनए खराब है। यानी आपने बिहार की जनता का अपमान कराया। और अब बिहार की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र छठ महापर्व का इतना बड़ा अपमान करवाकर आप बिहार की जनता की कितनी बेइज्जती अपने महागठबंधन से करवाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि बिहार की जनता इससे स्तब्ध है, आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसकी घोर निंदा करता है, परंतु मुझे लगता है इसके साथ ही बिहार की जनता संकल्पबद्ध है कि बिहार के निरंतर अपमान और भारत की धर्म संस्कृति के निरंतर अपमान की जो हिमाकत इंडी गठबंधन, महागठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी जी कर रहे हैं, उसका पुरजोर जवाब पूरी ताकत के साथ मतदान में देकर इस अपमान का प्रतिकार अवश्य करेगी। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में जो चुनाव है पहले चरण का, वो करीब है। 6 नवंबर को वहां पर पहले चरण के मतदान होने हैं, लेकिन इससे पहले लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां वहां पर चल रही हैं। बीजेपी अपना पूरा दमखम वहां पर चुनावी रैलियों में दिखा रही है। तो राहुल गांधी ने पहली रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने वही अपने रटे रटाए भाषण जो है एक बार फिर से उन्हीं का जिक्र किया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके टारगेट पर पीएम मोदी है, अडानी और अंबानी है। इन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। तो राहुल गांधी के इस तरीके के ये बयान बिहार की रैली में सुनने को मिले। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नाच कर दिखाएं, ये जो बोला उन्होंने, जो अडानी अंबानी को लेकर पीएम मोदी को टारगेट किया, इन तमाम उनके बयानों को लेकर अब बीजेपी की जो नेता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जिसे जलेबी कैसे बनती है पता नहीं, आलू कहां पैदा होता है ये पता नहीं, जब वो बिहार में खड़े होकर बात करता है तो हंसी आती है। उसे जो पाठ पढ़ाया जाता है तोते की तरह बोल देते हैं। उसे मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहा है, किसके लिए वो ये शब्द कह रहा है। ऐसे व्यक्ति के किसी भी वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए मुझे शर्म आती है। ये बात सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं मुश्किल उनके लिए बढ़ती नजर आ रही है। अब सवाल तो यह भी उठ रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी बिहार की रैली में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला, क्या वो तमाम चीजें अब तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएंगी? क्योंकि बीजेपी जोरों शोरों से अब इस मामले को लेकर मुखर नजर आ रही है। चुनावी रैलियों में अब प्रधानमंत्री जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाएंगे और राहुल गांधी इस पूरे महागठबंधन की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी ये अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।